वफा इस बात को ठान चुकी है कि वो अपनी बहन मिन्हा की शादी कबीर से करवा कर ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो मिन्हा को समझाएगी कि किसी भी तरीके से करके उसे कबीर का दिल जीतना होगा। लेकिन मिन्हा ये बात अच्छे से जानती है कि कबीर की माँ कबीर के साथ उसकी शादी कभी भी नहीं करवाने वाली। वफा उसे हौसला देगी कि वो बहुत जल्द कबीर की माँ का किस्सा तमाम करने वाली है, ताकि मिन्हा की शादी कबीर से हो जाए और वो इस घर में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सके। यहाँ पर दोस्तों कबीर और रिया ठान चुके हैं कि वो एक दूसरे से ही शादी करेंगे, यहाँ पर इसके लिए कुछ भी हो जाए। यहाँ पर रिया एक बार फिर से घर में बहुत ही ज्यादा लेट पहुँचेगी तो अस्मा को तो पहले ही इस पर शक हो चुका है। वो रिया को बहुत ही ज्यादा बातें भी सुनाने वाली है। रिया को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा कि किस तरह से उसकी बहन ने उस पर नजर रखी हुई है। वो अस्मा को ये भी कह देगी कि उसने तो कभी पूछा ही नहीं कि वो हर जुमेरात दरगाह पर क्या लेने के लिए जाती है, कौन सी ऐसी मुराद है जो इनकी पूरी ही नहीं हो रही। रिया की ये बदतमीजी अस्मा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। जब रिया घर वापस लेट आएगी तो अस्मा उसे ढूंढने के लिए कबीर के घर पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर कबीर की माँ उसे बहुत ही ज्यादा बातें भी सुनाने वाली है और उसे कहेगी कि उसे अपनी शादी कर लेनी चाहिए, कब तक वो अपने भाई बहनों का जीना हराम करती रहेगी। कबीर की माँ कबीर का रिश्ता पक्का कर देगी और यहाँ पर वो अस्मा को मिठाई भी देने वाली है। जाकर वो मिठाई अपनी बहन को खिला दे ताकि वो अपने जहन से ये बात निकाल दे कि कभी भी कबीर उसका नहीं हो सकता। वो जब घर पहुंचेगी तो उसके हाथ में रिया मिठाई देकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। जब वो खाने लगेगी तो वो उसे बताएगी कि कबीर का रिश्ता पक्का हो चुका है और ये मिठाई उसकी माँ ने ही भेजी है। ये बात सुनकर तो रिया के पैरों तले से ही जमीन निकल जाएगी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि कबीर उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है।